वो पार्थ के साथ में, वो कुंती नंदन के साथ में, वो भारत के साथ में जब गए तो वन विहार कर रहे थे। वहां पर जाकर के देखा, अर्जुन ने कहा कन्हैया बहुत प्यास लग रही है। कहा चलो कोई देखते हैं। एक शिखर पर चढ़ करके देखा, एक जगह झंडा लहरा रहा था। कन्हैया वो कोई आश्रम है, चलो वहां चलते हैं। वहां गए जाकर के आश्रम में आवाज लगाई, है कोई? आइए, कौन है? अंदर गए, आश्रम के अंदर गए। वहां पर एक बहुत वृद्ध, हमारे जैसे ये महात्मा जी हैं, ये 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। देखिए, ये संस्कारवान और श्रद्धावान व्यक्ति की ये पहचान होती है। ये आप 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं, फिर भी आप बता रहे थे कि सवेरे में गया था नीचे और फिर दोबारा आ गया पर्वत पर चढ़ करके। 100 वर्ष से ज्यादा होकर भी, और आप इस आयु में भी कथा सुनने के लिए शौकीन हैं। मैंने जितनी भी कथाएं कहीं, वो बैठ के सारी कथाएं इन्होंने सुना थी, इतने सुनने के। और देखिए 3 घंटे ये माला जपते हैं मंच पर बैठ करके। तो इसी प्रकार की एक महावृद्ध माता और तपस्या कर रही थी। आइए लालाओं, क्या बात है, आइए जल फल पाइएगा। जल फल पाए, अर्जुन बैठ गए, कन्हैया बैठ गए, जल फल पाए। लेकिन देखा कि 3 तलवारें टंगी हैं उस माता की यहाँ। 3 तलवारें टंगी थी उस माता की यहाँ। कन्हैया ने पूछा, मैया तुम भजन करती हो, लेकिन ये माला, इन तलवारों की क्या आवश्यकता है? आपके हाथ में तो माला होनी चाहिए, तलवारों की क्या आवश्यकता है? कहा ये लाला, ये मत पूछो। नहीं मैया बताइएगा क्या बात है। अधिक जिद करने पर उस माता ने बताया, उस बुढ़ी माँ ने बताया, लाला एक तलवार ये यशोदा के लिए है। अगर यशोदा मुझे मिल जाए तो ये तलवार उसके लहू की प्यासी है, उसके खंड खंड कर दूंगी यशोदा की। और ये दूसरी तलवार है, एक अर्जुन नाम का पांडवों में एक योद्धा हुआ है, ये उसके लिए। अगर अर्जुन कहीं प्राप्त हो जाए तो उसको खंड खंड कर दूंगी। अब तो अर्जुन ने कन्हैया का हाथ मस्का, मत पूछो, इससे कुछ बात मत करो, और ये मत कह देना कि अर्जुन यही। लाला अगर वो मिल गया अर्जुन तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और तीसरी तलवार एक और पापिन है, उसके लिए टंगी है। वो कौन है वो पापिन? कहा वो द्रौपदी है। अगर वो मिल जाए तो उसको जैसे किसान भूसा बनाता है, ऐसा भूसा बना दूंगी काट काट कर। अब तो अर्जुन ने हाथ मस्का, कन्हैया चलो चलते हैं। इशारा किया, बैठो जरा थोड़ी बात तो पूछने दो। अच्छा मैया ये बताओ, ठीक है ये 3 तलवारें आप टांगे हो, और अर्जुन से ऐसी कौन सी गलती हो गई है, तुम उसको क्यों मारोगे? कहा लाला अर्जुन वो पापी है, वो दुष्टी है, वो निष्ठुर है, वो कठोर व्यक्ति है। कहा क्यों? कहा हमारे परमात्मा ने और ब्रज में अवतार लिया है, जिसे लोग वह कन्हैया कहते हैं, कालू कहते हैं, माधव कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो पापी उसके साथ भोजन पाता है, मैंने सुना। उसके साथ में चरपैया पर लेटता है, यहाँ तक कि वो अपने अश्वों की भी उससे रक्षा कराता है। जिसके इतने कोमल कोमल हाथ और वो मक्खन जैसा शरीर, और उससे वो सेवा लेता है। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना कि अर्जुन अगर थक जाता है तो हमारे कन्हैया से वो अपने चरणों को दबाता है, और हाँ कन्हैया चरण दाबते थे अर्जुन के।
अगर कहीं लाला वो अर्जुन मिल गया तो काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से और कहा मैया यशोदा को, यशोदा ने कौन सी गलती कर दी? कहा लाला तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है वो यशोदा का लाला कन्हैया जो परम परमात्मा है, इतना कोमल है, वो मक्खन से भी अधिक कोमल है। और उस पापिन ने, मैंने सुना है कि उस छोटे से लाला ने एक पत्थर से और दधी के भंडे फोड़ दिए, बासन फोड़ दिए। उस पापिन ने उसको छड़ी दिखाई तो इतना घबरा गया वो कि पसीना पसीना हो गया। अच्छा, उस पर भी उसकी गुस्सा शांत नहीं हुई तो उसने कठोर रस्सी से उसको बांध दिया और ऊखल से बांधा था। मैंने सुना है कितनी निष्ठुर है वो यशोदा। अगर वो यशोदा मिल जाए लाला तो काट दूंगी। और द्रौपदी का क्या कसूर है? कहा द्रौपदी का कसूर, द्रौपदी का कसूर तो इस प्रकार का कसूर है कि वो अक्षम्य है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। कहा क्यों? कहा मैंने ये सुना है कि जिस समय उसका चीर खिंचा कौरवों की सभा में चीर खिंचा तो उस समय उसने हमारे उस गोपाल को याद किया और कन्हैया वहां पहुंचा और उसकी लाज बचाने के लिए वो कन्हैया वस्त्र बन गया, उसकी साड़ी बन गया। माता किसी की लाज बचाना क्या अच्छा नहीं? किसी की लाज बचाना क्या अच्छा नहीं है? हाँ, अच्छा है। लेकिन उसकी अवस्था तो देखिए, उस समय वो अपवित्र अवस्था में थी। एक ऋतु होती है, एक समय होता है, एक काल होता है, जिस समय हमारी शुद्ध से शुद्ध माताएं अशुद्ध हो जाती हैं। उस पीरियड में और उस पापिन ने मेरे श्याम सुंदर को साड़ी के रूप में प्राप्त किया। तो कहा माता जी वो निर्वस्त्र हो जाती वो द्रौपदी, आपको अच्छा लगता? और अगर कन्हैया उसके वस्त्र बन गए तो क्या बुरा किया? वो निर्वस्त्र तो नहीं हुई। वो बूढ़ी माँ बोली लाला तुम बड़े भोले हो, लाला तुम बड़े भोले हो, तुम संसार को नहीं जानते हो। ये लाला तुम संसार को नहीं जानते हो, बड़े भोले हो। कहा क्यों? अरे कहा ये काया किसकी है? ये हाथ मांस की काया है, ये मिट्टी का सा खिलौना है, ये मिट्टी का सा खिलौना है। ये या तो जंतुओं का या तो जलचरों का ये भोजन है, या नभचरों का भोजन है, या हलचरों का भोजन है, या इसको दफनाया जाएगा तो कीड़े पड़ेंगे इसमें। इस नाशवान देह को बचाने के लिए इसकी इज्जत करने वाले को एक दिन इसकी कोई इज्जत करने वाला नहीं होगा। इसकी ये गति होगी इस शरीर की कि या तो इसे कुकर सूकर खाएंगे या गीधड़ खाएंगे, या इसको दफनाया जाएगा तो इसमें कीड़े पड़ेंगे और हजारों लाखों कीड़े खाएंगे इस शरीर को। ऐसे शरीर की और इस पापिन द्रौपदी में और उस काल में, उस अवस्था में अपने कन्हैया को वस्त्र बनवाया और वो मेरा कन्हैया उस अवस्था का वस्त्र बना। इसलिए उस पापिन को अगर प्राप्त हो जाए मुझे तो मैं भूसा बना दूंगी उसको, काट काट कर। अर्जुन ने सारा किया, कन्हैया चल जल्दी चल और जल्दी कन्हैया
मैया मैया प्रणाम, मैया प्रणाम है आपको, हम जाते हैं। अब देखिए और भी आगे कथा कहनी है। अब तो अर्जुन घबरा गए बेचारे, घबरा गए, आगे चले। कन्हैया प्यास तो बहुत लग रही है, वहां तो पानी पीने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो पानी जल पिलवाइए। एक सरोवर मिला, सरोवर में जलपान किया, थोड़ी शांति हुई। बोले स्नान न कर लिया जाए? अर्जुन बोले कन्हैया स्नान न कर लिया जाए? बोले कर लीजिएगा स्नान, स्नान कर लीजिएगा। एक काम करिए अर्जुन, जब तुम स्नान करोगे, इस सरोवर में गोता लगाओगे, तो कहीं तुम्हारी ये मणियों की माला उसमें गिर ना जाए। ये मणियों की माला मुझे दे दो, मुझे दे दो ये मणियों की माला, और आप जाकर के स्नान करो। कन्हैया ये मणियों की माला हम नहीं दे सकते आपको, ये मणियों की माला आपको नहीं दे सकते। तो क्यों? ये मेरे पिता इंद्रदेव दत्त है, मेरे पिता इंद्रदेव ने दिया था। मेरे पिताजी ने दी थी ये माला, हम आपको नहीं दे सकते हैं। अरे कन्हैया बोले, अरे बोले दे दीजिएगा ना, गिर जाएगी, कर जाएगी, कुछ हो जाए। कले बोले कन्हैया इसे तो मैं मरने मारने पर माला नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे पिता की निशानी है। जब मैं इंद्रलोक गया था तब की निशानी है। तब की निशानी है। हाँ अच्छा ठीक है, करिएगा स्नान। और स्नान किया, इतने में ही एक शेर आया और शेर ने झपट्टा लगाया। अर्जुन ने विचार किया कि अब इसने खा लिया। अर्जुन ने भी हाथ पांव चलाया, शेर ने भी ऐसा झपट्टा मारा कि अर्जुन तो बच गए, लेकिन वो माला उसके पंजे में पड़ गई और उस माला को उसने लिया और शेर भाग गया। शेर जब भाग गया, लौट करके आए अर्जुन। कन्हैया बोले क्यों? तुम तो कहते थे मरने मारने पर माला नहीं देंगे। इस प्रकार की उस वन विहार लीला कर रहे थे, जब तक देखा कि एक युवती और स्नान कर रही है, मैं बैठी है यमुना में बैठी है वो देवी और भजन तपस्या कर रही है। कन्हैया ने कहा अर्जुन आपने अपनी प्रतिज्ञा को तो नहीं निभा पाया? कहा हाँ। कन्हैया मैंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं निभा पाया। कहा आप देखिए, आपसे अच्छी तो कई महिलाएं हैं और कई व्यक्ति हैं। कहा जाओ ये देवी जो यमुना के किनारे बैठी है, जाकर के इससे पूछो ये क्या कर रही है। उससे पूछा जाकर के देवी कौन हो? कहा मेरा नाम है कालिंदी। यमुना कहा क्या कर रहे हो? कहा तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए तपस्या कर रहे हो? कहा हम कन्हैया के लिए तपस्या कर रहे हैं, हम उनके साथ में अपना विवाह संपन्न करना चाहते हैं। तो कहा देवी वो कन्हैया तुमसे विवाह करने वाले नहीं है, क्योंकि तुम यम की पुत्री हो। यम की पुत्री हो। दूसरी बात, जिस पर्वत से तुम निकली हो वो पर्वत काला है, और तुम्हारा तुमने जो नाम बताया कालिंदी, तो वैसे ही तुम्हारा नाम कालिंदी है। इसलिए देवी तुमसे विवाह नहीं करेंगे, और उनके दो विवाह हो चुके हैं, तो तुम्हारे साथ में विवाह कैसे करेंगे? तो बोले हे देव आप जाइएगा, हमको डिस्टर्ब मत करिएगा, हमको भजन करने दीजिएगा, हम जीवन भर भजन करेंगे। अगर विवाह करेंगे तो हम कन्हैया से करेंगे, वरना हम मर जाएंगे, और हम दूसरे से किसी से विवाह नहीं करेंगे। कन्हैया को आकर के बताया। अधिक बात क्या कहें, और अर्जुन उसके पास में गए, कहे वही है कन्हैया जो रथ में बैठे हैं, चलिए उनके दर्शन करिए। बोले हम नहीं जानते ऐसे, हम उनके पास में क्यों जाए, हम उनका भजन कर रहे हैं, वो हमारे पास में है। अगर वो हैं हमारे आराध्य
तो हमारे पास में आकर के हमको दर्शन दे। भगवान श्याम सुंदर वहां गए, अपने दामन से, अपने हाथ से, कोमल हाथ से उसका कर को पकड़ा, कहा देवी चलिए, और अपने रथ में बिठा करके लाए, अपने रथ में बिठा करके लाए, हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में ये विवाह संपन्न होने के लिए है। अब आप कहेंगे कि हस्तिनापुर में, हाँ, द्वारका जी में नहीं ले गए, हस्तिनापुर में ले गए। क्यों ले गए हस्तिनापुर में? द्वारका में कोई विवाह संपन्न नहीं होना है, द्वारका में कोई विवाह संपन्न नहीं होना है यहाँ पर। और जब हस्तिनापुर में पहुंचे तो यहाँ पानी के संस्कार कौन करेगा? तो पानी ग्रह संस्कार करने के लिए हमारे धर्मराज ने उसका पानी ग्रह संस्कार कराया। यानी धर्मराज ने कन्हैया के हाथों में उस कालंदी को सौंपा, जैसे पिता सौंपते हैं। अब धान कौन बोएगा? तो अर्जुन ने भाई बन करके धान बोई, और आगे चल करके समुद्रा का विवाह अर्जुन से होगा। वो उनके जीजा है, वो उनके जीजा है, वो उनके जीजा है, वो उनके साले हैं, वो उनके साले हैं। इस प्रकार से एक कालिंदी का विवाह हुआ।